नमस्कार नमस्कार। जय सच्चिदानंद। स्पेशल सब्जेक्ट रखा गया है, यदि मान न होता तो यही मोक्ष होता। ये वाक्य ज्ञानी पुरुष श्रीमद् राजचंद्र जी का है और जगत में अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, आत्म प्राप्ति होने के लिए और संसार से कैसे छूटे, उन्हीं के लिए ही उनका सारा जीवन था। आत्मज्ञान प्राप्त करके संसार के तमाम संबंधों हिसाबों पूरा करके जन्म जन्मांतर के फेरे से छूटो। और वही बात सारे जीवन में उन्हें खुद ने प्राप्त की और लोगों को भी यही प्राप्त करवाया। और बहुत बड़ा वाक्य, ज्ञान वाक्य दिया, इस संसार में मान न होता तो यहीं पे ही मोक्ष अनुभव में आता। और मान इस संसार का फाउंडेशन में भी है, संसार की वृत्ति में भी है और चारों गति में भटकने का कारण ही मान है। सचमुच तो जगत की वास्तविकता क्या है कि आत्मा खुद ही है और देयर आर 6 इटर्नल एलिमेंट, 6 अविनाशी तत्व इस संसार में है। अविनाशी तत्व जो शाश्वत है, परमानेंट है, इटर्नल है, मगर उनके गुण ऐसे हैं, सभी के अलग अलग गुण हैं, द्रव्य गुण पर्याय से संपूर्ण है सभी तत्व। मगर जब आसपास आते हैं आमने सामने, जैसे सूर्य चंद्र पृथ्वी रिवॉल्व होते होते तो चंद्रमा के अवस्था का रूपांतर होते रहता है, एकम बीज त्रि चौथ पांचम पूनम तक जाती है। ऐसे यहाँ भी आत्मा तत्व और जड़ तत्व आमने सामने आने से अवस्थाएं उत्पन्न होती है। ये मनुष्य तिर्यंश है, देवगति है, नरगति, सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। अवस्था और जड़ तत्व की भी अवस्था, जो 5 इंद्रिय से जितना भी अनुभव में आता है सब जड़ तत्व की अवस्था है। दोनों तत्व आमने सामने आने से, और दूसरे 4 तत्व है, काल तत्व, क्षेत्र, आकाश तत्व, गति सहायक तत्व, स्थिति सहायक तत्व, जड़ तत्व और चेतन तत्व। ये आसपास आमने सामने रिवॉल्व होने से सभी में 2 तत्वों में ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है, जड़ तत्व और चेतन तत्व। मूल द्रव्य वैसा ही रह के विभाव उत्पन्न होता है, विशेष परिणाम। आत्मा स्वभाव जैसे सोना सोना ही रहता है, और उसके ऊपर दबाव आया तो अंगूठी हो जाएगी, कड़ी हो जाएगी, चेन हो जाएगा, सब अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसे यहाँ भी जड़ तत्व और चेतन तत्व के सामने आमने सामने आने से अवस्था उत्पन्न हो जाती है और पहले विभाव उत्पन्न हो जाता है। विभाव यानी विशेष परिणाम है। आत्मा खुद ज्ञान स्वरूप है, केवल ज्ञान स्वरूप है, ये ज्ञान घन आत्मा है और उसके गुण है ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति। तो ये ज्ञान दर्शन जो गुण है उसके ऊपर दबाव आने से विभाविक होते हैं और विभाविक में खुद का ज्ञान परमानेंट है, मगर देखने जानने में विभ्रमता खड़ी हो जाती है, भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। मैं हूँ, अहंकार खड़ा हो गया। आत्मा के विभाव में मैं हूँ ऐसा अहंकार उत्पन्न हो जाता है। और जड़ तत्व के विभाव में पुराण, गलन, हड्डियाँ, नाखून, बाल, ब्लड, सब शरीर के जो 5 इंद्रिय से दिखता है सब उत्पन्न हो जाता है। तो जड़ तत्व और चेतन तत्व के विभाव से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहम, फर्स्ट विभाव अहम है, मैं हूँ। अस्तित्व, खुद का अस्तित्व तो है, खुद कौन है, खुद क्या है नहीं समझने के वजह से
वस्तुत्व का भान नहीं होने के वजह से अहंकार खड़ा हो गया। जो भी नाम, मैं दीपक हूँ, मैं चंदू हूँ, मैं नाम जो दिया जाता है व्यवहार में, वो नाम को ही मैं हूँ मान लेते हैं। और वहाँ से अहंकार, फर्स्ट अहम है। अहम हरकत नहीं, मगर अहम का विस्तृत स्वरूप अहंकार हुआ। मैं ही दीपक हूँ मान लिया। और बाद में आगे जाके हमारा लड़का होशियार है, इंजीनियर हो गया, तो मैं इंजीनियर मान लिया। वहाँ मान आता है। जो बिलीफ है वहाँ तक अहंकार है, मैं दीपक हूँ। बाद में मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ। अहंकार का आगे किसी के आधार से खुद की पहचान उसके मान्यता में आती है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। वो अहंकार से आगे खुद जाके उसको मान बोला जाता है। भौगोलिक आधार से मान बोला जाता है। और उससे आगे वो फैक्ट्री हमारी है, वो बंगला हमारा है, हम 20 एकड़ में हमारे सब सब्जी सब फार्मिंग करते हैं, वो अभिमान हो गया। तो हम मूल ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप के ऊपर विभाव, संजोग के दबाव से विभाव यानी अज्ञान हुआ। अज्ञान में से अहम का जन्म हुआ, अहम में से अहंकार, और बाद में मान, अभिमान। मान के अनंत पर्याय है। स्वमान, स्वप्रशंसा, अभिमान, मिथ्याभिमान, घमंड, हेमराजी, तुंड मिजाजी, सब प्रकार के मान के पर्याय उत्पन्न हो जाते हैं। आज तो ज्यादा करके हम मान के ऊपर बातें लेंगे। तो मान जन्म से ही शुरू हो जाता है। मैं दीपक हूँ, आप इनका बेटे हो, आपका ये भाई है, आपका ये, आप विद्यार्थी हो, मैं विद्यार्थी हूँ, मान लिया। वहाँ से ही अहंकार, वही मान स्वरूप। फर्स्ट नंबर आ गया, फर्स्ट नंबर आया 78%, 95%, खुश खुश, तो सब अभिवादन देते, तो मान की ही पुष्टि मिलती है। और दूसरे को टेंशन क्यों हो गया कि मेरे मार्क ओनली 70%, मेरे क्या होगा, तो अपमान लगता है उसको, मेरा अच्छा नहीं दिखेगा। वहाँ दुख लगता है, भोगवट आता है, वो भी मान का ही स्वरूप है। मान और अपमान बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। ये बर्थडे पार्टी करते हैं ना, हमारा बेटा 2 साल का हो गया, हाँ हैप्पी बर्थडे, सब लोग इकट्ठा होते हैं, मान भरपट्टे बटली मान की पिला देते उसको। चलता ही, ये अज्ञान का संसार ही अज्ञान से भरा हुआ है। और अज्ञान से मान देना, मान खाना, मान खिलाना, वो धंधा चालू ही है बचपन से लेके। छोटा है तभी से उसको मान का खुराक मिलते ही रहता है। बचपन जितनी बुद्धि डेवलप हुई उतना मान उसको असर करता है। और उसको समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, मगर तू चंदू है, ये तेरे मम्मी है, ये तेरे पापा, तू बड़ा हो गया, अभी तुझे ये खेलने का नहीं, डॉल नहीं खेलने का, अभी ये खेलो, क्रिकेट जाओ खेलो। तो ये मान को ही पुष्टि मिलती है। क्रिकेट में फर्स्ट आ गया, हाईएस्ट स्कोर बनाया, वो भी मान है। फर्स्ट क्लास इंजीनियर पढ़ाई करके गया तो भी मान आया, मैं इंजीनियर हो गया, मैं डॉक्टर हो गया। शादी हो गई, मैं पति हुआ, वो भी मान, ये मेरी वाइफ है, और ब्यूटीफुल वाइफ होगी मेरी वाइफ, हाँ, तो वो अभिमान हो गया। और वाइफ को ये मेरा पति है, वो भी मान आ गया। तो मैं ससुर हूँ, मैं सास हूँ, ये सभी मान का ही स्वरूप है। क्यों मान क्यों बोला जाएगा? सास मेरी अच्छी नहीं किसी ने बताया तो अपमान लग जाता है, तो मान को ही अपमान, मानी को अपमान लगता है। ये प्रेसिडेंट अच्छा नहीं है, इसको अभी डिसमिस करना चाहिए। मेरा अपमान क्यों लगता है? तो मान ही हो गया। अहंकार तो बहुत छोटा है, अहम, मैं हूँ, मैं लल्लू, और मैं वकील हूँ, वो मानी। और
और वकीलात में कुछ गलती हो गई, इसमें इसके पास नहीं जाना चाहिए, तो उसको अपमान लगता है। जहाँ केदर भी क्रोध हो जाता है, अपमान का दुख लगता है, वही मानी प्रकृति की निशानी, वहाँ मान है ही है। संसार में कैरियर बनता है, सक्सेस होता है, वो भी मान का स्वरूप है। मैं सक्सेस हो गया, खुशी बस मैंने इतनी प्रॉपर्टी बनाई है, मैं इतना इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने ये किया, सब मान का ही स्वरूप है। मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सच्चा हूँ, सब मान के ही स्वरूप है। और कोई मैं सच्चा हूँ, किसी ने गलती निकाली, आप गलत काम करते हो तो अपमान लग जाता है, तो वही मान का स्वरूप। समझना ही चाहिए मान का स्वरूप क्या है। हर मोमेंट खुद चल रहा है, वो देह की क्रिया है, मैं कितना शांति से चलता, वो मान का स्वरूप, वही मान है। बिलीफ में है कि मैं चल रहा हूँ, वहां तक अहंकार बोला जाता है। किसी को कहा मैं तो जल्दी आ गया, फटाफट चलता हूँ मैं, तो अहंकार का आगे विस्तृत स्वरूप मान ही हो गया। तो ये मान निरंतर क्षण क्षण चालू ही है। अज्ञानता की वजह से खुद का स्वरूप नहीं पहचाना, तो मैं ही दीपक हूँ, मैं ही करता हूँ, और सब प्रकार के व्यवहार को मैं ही नहीं किया, मैं ही हूँ, ये देहाध्यास वही मान का स्वरूप है। और धीरे धीरे बिजनेस में बढ़ते हैं तो वहाँ मान बढ़ जाता है। मेरी 2 फैक्ट्री हो गई, मैंने इतना बिजनेस किया, 10 करोड़ की मेरी प्रॉपर्टी हो गई, मैंने ये किया, सब लोग भी रिस्पेक्ट देते, नहीं सेठ है, बड़े सेठ वही मान। सिर्फ मान का स्वरूप क्या है पहले समझे, उसमें से कैसे निकलना हो आगे की बात है, बताते हैं दादाजी का ज्ञान से कैसे निकल सकते हैं। और धर्म में कोई बात में, बिजनेस में लक्ष्मीवान हो गया, धनवान हो गया, वो भी मान का स्वरूप। और दूसरा ट्रैक पकड़ता है, कोई धर्म में आगे बढ़ता है, मैंने त्याग लिया, वो भी मान का स्वरूप। मैं साधु हूँ, वो भी मान का स्वरूप। मैं सन्यासी हूँ, वो भी मान का स्वरूप। मान ही है, आत्मा सन्यासी भी नहीं है, त्यागी भी नहीं है, गृहस्थी भी नहीं है। और मैं हूँ, वो मान्यता उसके अनुभव में रहती है। एक क्षण भी बोल नहीं पाता मैं साध्वी हूँ, मैं नहीं करना चाहिए, मुझे ये करना है, मेरा टाइम हो गया, मुझे चलिए लोकार्सी करनी है, मुझे ये जो भी सब करता भाव से मैं करता हूँ, वो भी मान का ही स्वरूप है। मैं हूँ और मैं करता हूँ। मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतनी तपस्या की, मैंने इतना ध्यान किया, सब करता मैं हूँ। और ये तो 2 सामान्य और मान न होता तो यही मोक्ष होता था। इतना भारी वाक्य श्रीमद् राजचंद्र जी ने दिया है, तो क्योंकि निरंतर अज्ञानता में ही है। मैं संत हो गया, वो भी मान का स्वरूप है। मैं बापजी हो गया, मैं सन्यासी हो गया, वो भी मान का ही स्वरूप है। क्योंकि आत्मा अलग है, वो खुद का जब तक ज्ञान नहीं होता मैं खुद कौन हूँ, वहां तक मान में ही मुकाम है। और कोई रिस्पेक्ट दिया तो मान बढ़ जाता है, कोई अपमान किया तो दुख लग जाता है, तो वही मान यानी अहंकार ही है। मगर अहंकार का विथ रिस्पेक्ट टू, ट्रेन के आधार से बोलेगा मैं पैसेंजर हूँ, वो भी मान का स्वरूप है। बाइक के आधार से बोलेगा मैं पति हूँ, वो भी मान का स्वरूप है। सब प्रकार। और मैं सेवार्थी हूँ, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं सत्संगी हूँ, सभी मान का स्वरूप। मान एग्जैक्टली क्या होता है? पूर्वभाव में भावना की भाव किए थे उसने, किसी ने अपमान किया, सेवा अब ये नहीं चाहिए, अथवा तो किसी उसको देखा बड़ा बिल्डर है, उसने तो बहुत अच्छा कमाई की, बहुत अच्छा नाम बनाया, तो मैं भी ऐसा बनूंगा। पूर्वभाव में भावना करता है, क्योंकि वो देखता है कहाँ से ज़्यादा सुख मिलेगा, कहाँ से ज़्यादा मान मिलेगा, कहाँ से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, कहाँ मेरी इंप्रेशन ज़्यादा मिलेगी, कौन सा मैं कुछ करूँ ताकि मुझे लोग रिस्पेक्ट से देखें, मुझे कुछ, क्योंकि अपमान उसको दुख लगता है।
तो ये एग्जाम्पल लेते हैं कि इसने भावना की कि मैं बिल्डर हो जाऊँ, मज़ा आ जाएगी, मेरा मकान बनेंगे, मुझे पैसा कमाई हो जाएगी, नामना मेरी बढ़ेगी। तो पूर्वकों में जो भाव किए थे, कर्म बीज डाले थे, वो कर्म बीज के फल पुण्य का हिसाब है। और सब साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंस के आधार से आज इस लाइफ में बचपन से ही माँ बाप ऐसा मिल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वाला, या कुछ संजोग ऐसे मिल जाते हैं, पढ़ाई अच्छी होती है, सिविल इंजीनियर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस करता है, बिल्डर हो जाता है। तो लोग बोले गए ये सब कहाँ, ये कंस्ट्रक्शन इनका है, बड़े व्यापारी है, बड़े कॉन्ट्रैक्टर वाले, बड़ा बिल्डर है। तो मान चालू हो जाता मिलना। सचमुच मान कर्म फल है। आज रिस्पेक्ट मिलता है, वो कर्म का फल है। या डिसरिस्पेक्ट मिलेगा, अपमान मिलेगा, अपजस मिलेगा, वो भी कर्म का फल है। मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, जश मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, वो भी कर्म का फल है। और खुद क्या मानता है, देखो मैंने इतना अच्छा काम किया, मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई, मैं ही बिल्डर हूँ, मैं दीपक हूँ, मुझे रिस्पेक्ट से मान खुद आराम से खा जाता है। उसको गलत लगता ही नहीं, मैं किसी को दुख नहीं देता, मैं किसी का इंसल्ट नहीं करता, मेरा सब में दान करता हूँ, डोनेशन देता हूँ। और सभी क्रिया के पीछे मैं खुद को भूल नहीं जाता, मैं ही दीपक हूँ, मैंने किया, वो भ्रांति चली नहीं जाती उसकी। मैं शुद्धात्मा हूँ, व्यवस्थित करता, उसका ऐसा कोई ज्ञान है ही नहीं उसके पास। तो उसको ये भ्रांति की वजह से मान रहता ही है। और कर्म फल के आगे परिणाम आते हैं, जब कर्म फल परिणाम, तो उसका पुण्य का उदय है तो अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। पुण्य की कमी होगी जब अपमान आ जाएगा कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, तुमने ये बिगाड़ दिया, अपमान आएगा, अपयश आएगा, अपकीर्ति बोली जाएगी। तब मान जो खाया है अहंकार ने, उसका रीपेमेंट आता है। मान यानी लोन लेनी बैंक से कुदरत की, और अपमान यानी रीपेमेंट बैंक में करो कुदरत की। ये नेचुरली हो ही जाता है। 23 अगस्त शाम